जोधपुर में किसानों के लिए महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के साथ ही देश के विभिन्न प्रदेशों से हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए हैं। यहाँ 100 से ज्यादा स्टॉल्स, प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को नई तकनीक की जानकारी देने के साथ ही कृषि के क्षेत्र में युवा किसानों को प्रोत्साहित करने और नए स्टार्टअप्स के अवसर देने पर जोर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जोधपुर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले किसान मेले में किसानों को कृषि विशेषज्ञों की रिसर्च से रूबरू करवाया गया। साथ ही उत्तम गुणवत्ता के बीजों और तकनीक की जानकारी भी किसानों को दी गई। इसके अलावा बीज, उर्वरक, कीटनाशक की प्रदर्शनी के साथ ही आयुर्वेदिक, हैंडलूम और हथकरघा, खादी, ग्रामोद्योग उत्पादन सहित कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी किसानों को दी गई, जिससे उन्हें फायदा हो सके। जिस प्रकार से अब खेती के क्षेत्र में जिस प्रकार से जो नए जो इक्विपमेंट आ रहे हैं वो भी यहाँ है। सर, जिस प्रकार से जो कृषि के क्षेत्र में नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, ये भी क्या उसका ही एक हिस्सा है? सर, ये कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी मशीन है। कोई किसी किसान भाई के पास अगर 40 HP का ट्रैक्टर है या 35 HP से बड़ा ट्रैक्टर है तो ये मशीन इजीली लगा सकता है। किसान इस मशीन से खाद डाल सकता है, बजरी की ट्रॉली भर सकता है, और भी खेतों में जैसे लेवलिंग वगैरह करनी रहती है, कचरा उठाना रहता है, वो इस ट्रैक्टर से और लोडर से कर सकते हैं। सर, तो और भी किसानों से बात करेंगे किस प्रकार से जो ये किस प्रकार की खेती में ये उपयोगी है। ये अच्छा है, ये मशीन सही है हमारे किसान के लिए तकनीक में नहीं। और क्या विशेषता है इस मेले में, क्या क्या नया देखा गया है? ये बढ़िया देखा है, ये ट्रैक्टर के अंदर लगा ना, ये चीज बढ़िया बना है। एनडीटीवी की टीम ने किसानों और कृषि विशेषज्ञों से खास बातचीत की। कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि ये मेला अपने आप में एक अनूठा किसान मेला साबित हुआ और इसमें प्रदेश भर के किसान शामिल हुए और इसमें सरकारी प्रदर्शनी के साथ ही उद्यमियों और किसानों को कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक और नवीन तकनीक की जानकारी भी उपलब्ध करवाने के लिए लगाए गए स्टॉल्स काफी कारगर रहे। आने वाले समय में किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में नए नवाचार होंगे, उस तकनीक से भी किसानों को रूबरू करवाया गया, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से किसान आसानी से निपट सकें। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि मेले का आयोजन कृषक के हित के लिए किया गया। किसान जितना ज्यादा नवाचार और कृषि प्रौद्योगिकी से जुड़ेगा, समाज और राष्ट्र भी उतनी ही तेजी से तरक्की की राह पर बढ़ेगा। जो अब आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से जो कृषि के क्षेत्र में जो ड्रोन का उपयोग किया जाएगा, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से खेतों में जो छिड़काव किया जाता है मेडिसिन का, तो उसका ही उपयोग किया गया है। सर, किस प्रकार से इसका उपयोग जो है वो किया जाता है ड्रोन का, क्या कृषि के क्षेत्र में क्या ये नया है? कृषि के क्षेत्र में ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है। इससे आपको टाइम बचता है, पानी बचता है। ये बहुत ही फास्ट काम करता है। जिस 1 एकड़ में जो स्प्रे करने में जिसमें आपको नॉर्मल तरीके से अगर करते हैं तो 4 से 5 घंटे, 6 घंटे भी लगते हैं, लेकिन वो काम ये 10 मिनट में करता है। इससे आपके पेस्टिसाइड की भी बचत होती है, 20% की उसमें बचत होती है। और जिसमें नॉर्मली 1 एकड़ में 100-150 लीटर पानी लगता है, इसमें ये 10 लीटर पानी में ही काम कर देता है। तो इस तरीके से बहुत फ़ायदे हैं इसके। आप जो पेस्टिसाइड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो फार्मर्स आते हैं, उनको बहुत तरह की स्किन की बीमारियाँ, कैंसर वगैरह भी होती हैं, इससे भी बचाव होती है इससे। और पैसों की, टाइम की, हर तरह की बचत है इससे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से मुकुल परिहार की रिपोर्ट।